시간 내배웠었던 현재 진행형 같아 하루에 10번 내 맘이 움직여 이상하고 아름다운 So hello guys, this is Sanendra. I am going to explain part 7 and the drama name is Love is Forbidden Here. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे then please like my video and share with your friends. तो प्रीवियस सीन में हम लोगों ने देखा था कि जब असिस्टेंट का सारा प्लान चौपट हो जाता है तो वह मिस्टर गुलन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है फिर से मेरे सीचैंग को ले गया, अब मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। कई दिनों से बारिश हो रही थी इसलिए मिस्टर गू के सारे कपड़े गीले थे और उनके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं था, बट उसे हाफ कपड़े में देखकर सीचैंग को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। मिस्टर गू सीचैंग से बोलता है कि क्यों ना मैं नीचे सो जाऊं, पर सीचैंग कहती है और तभी सीचैंग बोलती है लेकिन दूसरा ब्लैंकेट तो है ही नहीं ना, वैसे भी रहने दो कहीं तुम्हें कोल्ड ना हो जाए। दोनों ही अचानक कुछ कहने ही वाले होते हैं और तभी सीचैंग का हाथ मिस्टर गू के चेस्ट पे आ जाता है और तभी मिस्टर गू सोचता है कि ये मुझे क्या कहना चाहती है, और तभी मिस्टर गू अपने आप में सोचता है कि नहीं अभी मैं इसे नहीं बता सकता। और तभी सीचैंग भी सोचती है यह मुझे क्या कहने वाला था, भले ही मेरा इस पर कई सालों से क्रश रहा है लेकिन मुझे खुद पर कंट्रोल करना होगा। और तभी मिस्टर गू लाइट बंद कर देता है क्योंकि वह सीचैंग को देखकर नर्वस हो रहा था। जैसे ही उन दोनों के हाथ टच होते हैं तो एकदम से दूर कर लेते हैं। मिस्टर गू सीचैंग से बोलता है तुम अभी भी मुझे कुछ बताने वाली थी ना। वो कहती है जब हम पहली बार मिले थे और मैं कपड़े चेंज कर रही थी तो क्या तुमने सब कुछ देख लिया था। और तभी मिस्टर गू नर्वस होकर बोलता है कि नहीं नहीं, मैं गर्ल्स पे इतना ध्यान नहीं देता। और तभी सीचैंग शॉक्ड होकर बोलती है कि तो क्या तुम बॉयज़ में इंटरेस्टेड हो। वो कहता है नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं चैन की हेल्प कर रहा था। और तभी सीचैंग से बताता है मैं चैन की हेल्प इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं उसे पता ना चल जाए कि तुम एक लड़की हो। वो कहती है सच में, क्या तुम मुझे डिसलाइक नहीं करते क्योंकि मैं लड़की होने के बावजूद भी बॉय होने का नाटक किया। वो कहता है इसका आंसर तुम्हें मैं कल फायरवर्क पार्टी में दूंगा। और तभी सीचैंग बोलती है ठीक है। और तभी वह एक दूसरे को देखने लगे थे। इधर असिस्टेंट कैंची लेकर बोलती है मिस्टर गू तूने मेरे सीचैंग को मुझसे फिर से छीन लिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और तभी मिस्टर गू की जैकेट की धज्जियाँ उड़ा देती है। और तभी नेक्स्ट सीन में हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर गू सीचैंग के सर के नीचे से अपना हाथ बड़ी मुश्किल में निकालता है और वह सीचैंग को सोता हुआ देख उसके क्लोज होने लगता है। और तभी सीचैंग को किस करने वाला ही होता है। और तभी सीचैंग जैसे ही पलटती है तो वह भाग जाता है और वह देखता है कि उसकी जैकेट को किसी ने कैंची से काट दिया था। और वह सोचता है कि ये सब असिस्टेंट कर रही है और बोलता है अरे नहीं, कल रात से मुझे तो कोल्ड हो गया। और तभी सीचैंग गुड मॉर्निंग विश करने आती है। वो सोचता है मुझे सीचैंग से कोल्ड वाली बात छिपानी होगी। और तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जो फायरवर्क पार्टी का होता है। फायरवर्क पार्टी में बताया जाता है कि सभी लोग को फेस मास्क पहनना होगा और अपने पार्टनर को चूज़ करने से पहले कोई भी अपना फेस एक दूसरे को नहीं दिखाएगा। टाइम अप होने से पहले जो भी लास्ट में जिसके साथ होगा और उसी दोनों को पार्टनर बना दिया जाएगा। और तभी जो अपने दोस्त को ताने मारते हुए बोलता है अच्छा है मुझे किसी ऐसे वैसे के टीम में जाना नहीं पड़ेगा। तो उसका दोस्त किम कहता है तो तुझे क्या लगता है, क्या मैं तेरी टीम में रहना चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं। और तभी सीचैंग दोनों को रोकती है और तभी चैन सीचैंग को आँख मारता है। सीचैंग सोचती है मैं किसी के साथ भी टीम अप कर सकती हूँ, बस इन दोनों को छोड़कर। और तभी सब कंटेस्टेंट अपना अपना मार्क्स पहन लेते हैं और मिस्टर गू भी अपना मार्क्स पहन लेते हैं। वो सब अपने अपने पार्टनर चुनने लगते हैं। और तभी किम और जॉय एक्सीडेंटली एक दूसरे को चूज़ कर लेते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्ला पड़ते हैं। और बोलता है साले हमेशा तू ही क्यों। सीचैंग वहाँ खड़ी थी तभी दूसरा मार्क्स वाला वहाँ आकर कहता है यहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं। और वह सोचती है इसकी आवाज़ तो चैन जैसी लग रही है। वो कहता है मैं तुम्हें बहुत टाइम से लाइक करता हूँ और तुम बहुत ही इनोसेंट हो और अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कभी हार नहीं मानती। और वो कहता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम्हारा जेंडर जो भी है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहती है चैन तुम्हें गलतफहमी हो गई है। और वो कहता है चैन मुझे लगता है तुम्हें गलतफहमी हो गई है। और तभी सीचैंग कहती है थैंक यू तुमने जो भी कहा, लेकिन मैं किसी और को लाइक करती हूँ। और तभी वह अपना मार्क्स उतारता है लेकिन वो तो मिस्टर गू था। पर वो कहती है मिस्टर गू पर आपकी आवाज़ को क्या हुआ। और तभी मिस्टर गू बोलते हैं रात में वो सब करने के बाद तब भी तुम मुझसे पूछ रही कि क्या हुआ।
और तभी हमें रात वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ सी चैंग ने मिस्टर गो का सारा कंबल खींच लिया था, लेकिन वो बेचारा तो ठंड में सुगड़ कर सो रहा था। लेकिन सी चैंग को समझ में नहीं आ रहा होता है वो अपने आइडियल मिस्टर गो के प्रपोजल का क्या जवाब दे। और तभी मिस्टर गो पूछता है, तुमने कहा तुम किसी को लाइक करती हो, तो मुझे बताओ कौन है वो। लेकिन सी चैंग तो मास्क लगाकर वहाँ से भागने लगती है। तभी मिस्टर गो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और तभी फायर वॉक्स होने लगे थे। और फिर वो बताता है कि तुम्हारी लड़की होने का पता होने से पहले तो मैं खुद को गे समझ रहा था, और जब मुझे पता चला कि तुम लड़की हो तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, और मुझे इस बात का डर भी था कि कहीं तुम किसी और को ना लाइक करती हो। तो मैंने मैनेजर से पूछ लिया था सी चैंग का किस पे क्रश है, तो उसने बताया कि तुम्हें वो सॉन्ग पसंद है जो मेरा फर्स्ट सॉन्ग था। सॉरी सी चैंग, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को समझने में काफ़ी देर लगा दी। वो कहती है, मिस्टर गो वैसा नहीं जैसा तुम समझ रहे हो, सॉन्ग तो वही है बट वो इंसान तुम नहीं हो। और मिस्टर गो परेशान हो जाता है। और इसी के साथ हमारा पार्ट 7 समाप्त हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।